क्या कह रहे हो? हेलो सर। क्या रन नहीं हाँ हो रहा? सर, मैं वो बोल रही थी, वो रन बटन। नहीं सर, वो एक्सेल में बटन जो आप यहाँ एडिंग के से बगल में जो रन है। नहीं, वो हाँ इंसर्ट करते वही। हैं। इंसर्ट बटन, और आप बटन ड्रॉ कर हाँ। सकते हो। उसमें फिर कोई भी कोड असाइन कर सकते हो। ओके। जैसे ही आप बटन पे क्लिक ओके। करोगे वो ऑटोमेटिकली रन कर देगा उस पर्टिकुलर कोड को। ओके। ठीक है, तो बटन पे आप असाइन कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, हम बात कर रहे थे। हमने जैसे यहाँ पे इनपुट बॉक्स के थ्रू डेटा लिया, ठीक है, मैसेज बॉक्स में डाला, फिर उसको शीट पे डाला। तो अगर तुम डायरेक्टली शीट टू शीट ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं नेक्स्ट कोड जो लिख रहा हूँ, सब कोड 7। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट 2 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू। ठीक है, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, ये शीट 2 की वैल्यू उठाएगा। ठीक है, और उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, हम दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, रेंज A1 पे। ठीक है, तो शीट 2 से उठा करके ये शीट 1 पे डाल देगा। ठीक है, तो अगर रन कर रहे हैं, एज यू कैन सी, शीट 1 में जो भी वैल्यू था, सॉरी शीट 2 में जो भी वैल्यू था वो शीट 1 पे चला गया। ओ नहीं सॉरी, शीट 1 की वैल्यू वो शीट 2 में डालेगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है, सॉरी राइट हैंड साइड की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, तो शीट 1 का रेंज A1 का वैल्यू यहाँ शीट 2 में डायरेक्टली हमने ट्रांसफर कर दिया। तो शीट टू शीट ट्रांसफर आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी शीट पर से डेटा उठा कर अगर मैसेज बॉक्स पे दिखाना है, से सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरी शीट पे कुछ डेटा पड़ा है वो मेरे को मैसेज बॉक्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मेरे को शीट 2 का डेटा चाहिए है ना, तो इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक्स में। अगर मैं इसको एक्स में स्टोर कर लूंगा तो क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी शीट 2 की एक्स में आ गई। अभी मैं मैसेज बॉक्स में एक्स को डाल दूंगा, एमएलजी बॉक्स एक्स। हेलो, हाउ आर यू? ठीक है, और यही चीज अगर मान लो बटन पे डालनी है तो राइट क्लिक करके आपको बस उसमें जो मैक्रो असाइंड है वो चेंज करना है। अच्छा, डिजाइन में जा रहा हूँ, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, कोडेट कर दिया, तो अब कोडेट रन होने लगेगा, है ना। अगर आपको इसका नाम चेंज करना है, डिजाइन में जाकर के राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, रन कर देना बस, तो है ना। ठीक है, अब तो क्या क्या किया हमने अभी तक, मैसेज बॉक्स पे डेटा डाला था। ठीक है, फिर हम वर्कबुक सेव कर रहे हैं, फिर हमने स्पीच डॉट स्पीक प्रॉपर्टी यूज करी थी, फिर हम
शीट पे डेटा डाल रहे थे हमने, उसके बाद वेरिएबल्स देखे, फिर मैसेज बॉक्स में हमने वेरिएबल के थ्रू वैल्यू डाली थी, फिर उसके डेटा टाइप देख रहे थे हम, उसका डिक्लेरेशन देख रहे थे, फिर हमने इनपुट बॉक्स के थ्रू वैल्यू उठाई है और इसमें प्रिंट करवाई है। ठीक है, जैसे शीट पे प्रिंट कराया, उसके बाद शीट टू शीट ट्रांसफर कराया। ठीक है, अभी एक सिंगल सेल की अगर बात हो रही है तो शीट टू शीट ट्रांसफर डायरेक्टली ऐसे इक्वल टू करके हो जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स उठाने हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास और भी कुछ बहुत सारा डेटा पड़ा है, तो आप ऐसे डायरेक्टली इक्वल टू करके नहीं उठा सकते हो, तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सब कोड 9 ले रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे को शीट टू का सारा डेटा उठा करके शीट वन पे कॉपी पेस्ट करना है, तो हम शीट टू का डेटा कैसे उठाएंगे, हम लिख रहे हैं दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट टू डॉट यूज रेंज डॉट कॉपी। तो यूज रेंज मैंने कॉपी कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट वन डॉट रेंज से ए वन पे ही कर रहे हैं हम, डॉट पेस्ट स्पेशल करते हैं। पेस्ट स्पेशल करते ही क्या होगा कि ये डेटा डायरेक्टली कॉपी करके, एक सेकंड रुक जा, कुछ गड़बड़ हो गया, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, रेंज डॉट पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे इसको रन करेंगे और तुम देख सकते हो यहाँ पे शीट टू का डेटा उठा करके इसने शीट वन पे डाल दिया। लेकिन अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ए वन का जो वैल्यू है वो बी वन पे भी मेरे को ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को ये एडजस्ट कराना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें ऑटो फिट लिखना होता है। तो ऑटो फिट कैसे लिखेंगे, अब जैसे मेरे को शीट वन का जो डेटा है वो ऑटो फिट करवाना है, तो मैं लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, कौन सा शीट चाहिए, शीट वन डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट। ठीक है, करेगा तुम्हारा जो भी कॉलम्स है उसको ऑटो फिट कर देगा। मतलब अब तुम्हारे पास डेटा जो आएगा कॉपी पेस्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तुमको इसमें प्रॉपरली सेल विथ एडजस्ट होकर के मिलेगा। हेलो सर। बताओ। सर कोड 8 और 7 पे एक बार आप जाइए तो। कोड कौन सा, 7 और 8। सर कोड 7, सब कोड 7 जो है उसमें शीट 1 का जो भी है वो वैल्यूज वो सारा शीट 2 में ट्रांसफर हो जाएगा। शीट वन का वैल्यू शीट टू में ट्रांसफर हो गया, हाँ। ओके। और सर कोड सब कोड 8 में क्या हो रहा है? कोड एट में तुम्हारा जो शीट टू का वैल्यू है वो एक्स में जा रहा है और वो मैसेज बॉक्स में दिखा रहा है। ओके। हम्म, ठीक है।
सर जैसे इसमें हमने एक कोड लगाया ऑटो फिट करके, तो जितनी भी शीट्स हैं वो पूरी होल वर्कबुक पे ऑटो फिट कर देगा कॉलम्स को, या बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, जो नहीं करंट सारे कॉलम्स, शीट ओपन होगी सारे उसी कॉलम्स, पे? सारे कॉलम्स, सारे कॉलम्स, जितने भी सारी कॉलम्स है सारे, वर्कबुक हाँ पे ना? ओके सर। सारे कॉलम्स ऑटो फिट होंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, चलो आज इतना रहने देते हैं, कल इसके आगे देखेंगे। सर शीट शेयर करोगे क्या आप हम लोग